गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो राज्य सरकार ने पैटर्न कम करके जो सिलेबस अपनी तैयारी का उद्देश्य है कि कम समय में आप कैसे अच्छा परसेंटेज कवर किया जा सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम आज आपको पढ़ाएंगे जीव प्रक्रम। पाठ नंबर 5 पढ़ाएंगे जीव प्रक्रम। तो आप देखिए पाठ का नाम क्या लिखा है, जैव प्रक्रम। पाठ का नाम क्या है, चैप्टर अपना जो चलेगा वो है आपका जैव प्रक्रम। तो देखिए जीव प्रक्रम शब्द का अर्थ होता है बेटा, जीव यानी जीवों का, प्रक्रम यानी कार्यक्रम या प्रोग्राम। जीवों का वह कार्यक्रम जो उन्हें लंबे समय तक या जीवन भर जीने योग्य बनाता है। आप अपनी भाषा में समझिए इसको कि जीने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वही क्या कहलाएगा, जीव प्रक्रम। क्या कहलाएगा, जीव प्रक्रम। यानी जीने के लिए लोग क्या करते हैं, वही जीव प्रक्रम। तो जीव प्रक्रम शब्द की जो परिभाषा है वो लिखी है कि वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से, किस रूप से, सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं। अनुरक्षण का कार्य करते हैं, हम उन्हें क्या कहेंगे, जीव प्रक्रम। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं। अनुरक्षण, अनु यानी पीछे, रक्षण यानी रक्षा करते हैं। वे कार्यक्रम जिनको करने से जीवों की रक्षा होती है वो सब क्या है, जीव प्रक्रम। तो इसमें कौन कौन से वो प्रक्रम है वो देखिए। जैसे इसमें आता है, सबसे पहले आता है पोषण, कि सभी जीव अपना पोषण करते हैं। दूसरा आता है आपका श्वसन। तीसरा आपका आता है वहन। चौथा आपका आता है उत्सर्जन। ये चारों टॉपिक आपके इसी पाठ में लिखे हुए हैं। और पांचवा जो टॉपिक आता है वो है जनन। इसके लिए आपको अलग से पाठ दे रखा है और वो सिलेबस में भी है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, जीव प्रक्रम। जीव प्रक्रम क्या है, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जीव प्रक्रम कहलाते हैं। हम आज इसमें पढ़ेंगे पोषण। क्या पढ़ेंगे, पोषण। पहला हम टॉपिक लेते हैं पोषण। पोषण में क्या पढ़ेंगे, पोषण किसे कहते हैं, सजीवों द्वारा भोजन करने की कार्यविधि को, भोजन करने की कार्यविधि को क्या कहेंगे, कार्यविधि को पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, पोषण। अब देखिए ये कहते हैं, ये सब आप छोटे बच्चे नहीं रहे हो ना। सजीवों द्वारा भोजन करने की कार्यविधि को हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। समझ में आया। अब शब्द क्या आ गया यहाँ, भोजन। अब आप भोजन किसे कहेंगे, भोजन। भोजन का शाब्दिक अर्थ होता है वे कार्बनिक पदार्थ, वे कार्बनिक पदार्थ जिनसे सजीवों को ऊर्जा मिलती है, जिनसे सजीवों को ऊर्जा प्राप्त होती है। वो क्या कहलाएगा, भोजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, भोजन। क्या पढ़ रहे हैं हम, जीव प्रक्रम। पहला टॉपिक क्या है, पोषण। सजीवों द्वारा भोजन करने की कार्यविधि को पोषण कहते हैं। भोजन किसे कहते हैं, वे कार्बनिक पदार्थ जिनसे सजीवों को ऊर्जा प्राप्त होती है, हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे भोजन कहते हैं। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा शब्द क्या है, पोषण। पोषण के आधार पर सजीवों को दो भागों में बांटा गया है। पोषण के आधार पर सजीवों को दो भागों में बांटा गया है।
बांटा है। ठीक है, पहला है आपका स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण, और दूसरा दे रखा है आपको विषम पोषी पोषण, विषम पोषी पोषण। स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण। भोजन या भोजन करने की कार्यविधि के अनुसार सजीवों को दो भागों में बांटा है, एक स्वपोषी पोषण और एक विषम पोषी पोषण। आज हम बात करते हैं स्वपोषी पोषण की। स्वपोषी पोषण की क्या परिभाषा होगी? वे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वयं संश्लेषित करते हैं, उन्हें स्वपोषी जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषी जीव कहते हैं। और पोषण की इस विधि को, पोषण की इस विधि को स्वपोषी पोषण कहते हैं, स्वपोषी पोषण कहते हैं। यहां तक आराम से समझ में आ गया? स्वपोषी पोषण पढ़ रहे हैं। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उन्हें स्वपोषी जीव कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वपोषी जीव कहते हैं। और पोषण की इस विधि को, पोषण की इस विधि को हम क्या कहेंगे? स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण। अब ये किन जंतुओं में होता है? तो इसका बहुत सीधा सा है, ये पोषण पादपों में और नील हरित शैवालों में होता है। किसमें होता है? नील हरित शैवालों में। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जैव प्रक्रम शब्द क्या है, इसका पहला टॉपिक क्या है, आराम से समझ में आ रहा है। अभी हम आगे देखेंगे कि स्वपोषी पोषण की कार्यविधि। इधर आइए आप, यहां इधर स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण, इसके अंदर क्या होता है? तो देखिए, सबसे पहले आप इसे अच्छे से एक एक पॉइंट टू पॉइंट समझिए। भोजन बनाने का कार्य कहाँ होता है? पत्तियों। भोजन बनाने का कार्य पत्तियों में होता है। भोजन कौन बनाती है? पत्तियां बनाती हैं। तो भोजन बनाने का कार्य कहाँ हो रहा है? पत्तियों में। पत्तियां कैसे बनाती हैं? पत्तियों में एक हरे रंग का वर्णक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वर्णक पाया जाता है। ठीक है, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, भोजन पादपों में कैसे बनाया जाता है? स्वपोषी पोषण की कार्य। तो सबसे पहले क्या होता है? भोजन बनाने का कार्य कहाँ संपन्न होता है? पत्तियों में होता है। पत्तियों में एक हरे रंग का वर्णक होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल का कार्य क्या है? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल सूर्य से, क्लोरोफिल सूर्य से प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। ये आपका पहला पॉइंट है। ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा
कि भोजन बनाने का कार्य पत्तियों में होता है। पत्तियों में एक हरे रंग का वर्णक पाया जाता है। ये वर्णक क्या करता है, ये सूर्य से प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। समझ में आ गया। और ये रासायनिक ऊर्जा क्या करती है, ये रासायनिक ऊर्जा क्या करती है, इसके लिए आपका दूसरा पॉइंट बना के लिखिए ताकि जल्दी याद हो जाए। अब आप लिखेंगे ये है रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा जल अपघटन करके, जल का अपघटन करके, जल का अपघटन करके H2+O2 में बना देती है, यानी जल को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में तोड़ देती है। ये बात समझ में आई? क्या समझ में आया? रासायनिक ऊर्जा जल का अपघटन H2+O2 में करती है। यहां तक आराम से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या होगा, रासायनिक ऊर्जा जल का अपघटन H2O2 में करती है। ये पहला पॉइंट हो गया, ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। अपघटन के बाद जो अगला आपका तीसरा बिंदु है वो है रंध्र। तीसरा जो आपका पॉइंट है वो क्या है, रंध्र। देखिए रंध्र क्या है, रंध्र है पत्तियों की निचली सतह पर, पत्तियों की निचली सतह पर सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। ये आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा है। अब यहाँ रंध्र क्या करते हैं, तो देखिए रंध्र वातावरण से, रंध्र वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। और ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित होकर, कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित होकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती है, होकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती है। समझ में आ रहा है क्या पढ़ रहे हैं अपन? रंध्र, रंध्र क्या है, पत्ती की निचली सतह पे सूक्ष्म छिद्र। ये करते क्या है, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और अपचयित होकर क्या बना देते हैं, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। तो देखिए ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आपके पास पहले पत्तियों में जल था, जल के साथ दूसरा आपने क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों प्रक्रिया किसकी उपस्थिति में हो रही है, पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल के द्वारा। तो ये आपका क्लोरोफिल हो गया। ऊर्जा कहां से आ रही है, सूर्य से। यहां लिखिए सूर्य का प्रकाश। समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए इनकी जो अभिक्रिया बनेगी वो होगी C6H12, C6H12O6 प्लस 6O2, और इसके साथ बनेगा आपका 6H2O। ये आपकी ली गई इस मात्रा पे निर्भर करेगा। तो कैसे करेगा, जैसे आप 6 लेते हैं तो केवल 6O2 ही आएगा, और किताब के अनुसार अगर इनकी संख्या 12 लेते हैं और इसकी संख्या 6 लेते हैं तो आपके पास ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट प्लस CO2, सॉरी ऑक्सीजन, CO2 नहीं O2 और H2O का निर्माण होगा। यहां तक समझ में आया। तो ये तो थी पूरी पादपों में भोजन बनाने की प्रक्रिया। इसके आगे क्या होगा, वातावरण से CO2 लेते हैं और अपचित होकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस कार्बोहाइड्रेट को पादप भोजन के रूप में लेते हैं, और जो बच जाता है उसे ये किसके रूप में संचित करते हैं, मंड के रूप में संचित कर लेते हैं। इसी में एक लाइन और जोड़ी हुई है कि ये चीज जो मंड होता है ये जंतुओं में किस रूप में होता है, तो जंतुओं के अंदर ही ग्लाइकोजन के रूप में होता है। तो पूरा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पादप भोजन कैसे बनाते हैं। इसके बाद पादपों से संबंधित एक जो छोटी छोटी और इसमें कुछ लिखा हुआ है, तो देखिए इसमें एक शब्द लिखा है क्लोरोप्लास्ट। क्या लिखा है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, पादप की पत्तियों में, पादप की
पत्तियों में हरे रंग की कोशिकांग पाए जाते हैं। हरे रंग के क्या पाए जाते हैं? कोशिकांग पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। यहां तक समझ में आ गए। इसके बाद देखिए एक और टॉपिक है, सिर्फ पादपों का है, वो है आपका मंड परीक्षण। वो क्या है? मंड परीक्षण, जो एक प्रयोग के रूप में दे रखा है। आपको यहां ज्यादा रट्टा नहीं लगाना, बिल्कुल मैं शॉर्ट में बताता हूं। देखिए पहले जल में, फिर जल के बाद अल्कोहल में, अल्कोहल के बाद आयोडीन में। किसमें? आयोडीन में। ठीक है, आपको एक पादप की पत्ती लेनी है, जिसका मंड परीक्षण करना है, उसकी एक पत्ती लेनी है। पहले जल में गर्म करना है, उसके बाद क्लोरोफिल में डाल के गर्म करना है, उसके बाद आयोडीन में डाल के थोड़ा हल्का गर्म करके बाहर निकाल लीजिए। तो आपके जो हरे रंग के स्पॉट थे वो नीले रंग के हो जाएंगे। जो हरे रंग के स्पॉट थे वो कैसे हो जाएंगे? नीले रंग के। तो आप कह देंगे इसमें मंड उपस्थित है। बिल्कुल शॉर्ट में याद हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या समझ में आया? जल में, अल्कोहल में और आयोडीन में, तीनों जगह से पत्ती को गुजारने पर हरे रंग के स्पॉट्स नीले रंग के हो जाएंगे। इसका मतलब कि मंड उपस्थित है। तो ये बिल्कुल पाठ के अनुसार छोटे छोटे टॉपिक्स के रूप में हम पढ़ाएंगे अच्छे से। आज जो पढ़ा है उसे मैं एक बार और रिवाइज करता हूँ, आप अच्छे से सुन लीजिए। आज हमने पढ़ा जीव प्रक्रम। जीव प्रक्रम क्या है? वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, हम उन्हें जीव प्रक्रम कहते हैं। क्लियर? कौन कौन से हैं? पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन और जनन। आज हमने क्या पढ़ा? पोषण। पोषण किसे कहते हैं? भोजन करने की कार्यविधि को पोषण कहते हैं। भोजन किसे कहते हैं? वे कार्बनिक पदार्थ जिनसे सजीवों को ऊर्जा मिलती है, हम उसे भोजन कहते हैं। पोषण या भोजन करने के आधार पर जंतुओं को दो भागों में बांटा गया, एक स्वपोषी पोषण और एक विषम पोषण। आज हमने किसकी चर्चा की? विषम पोषी पोषण। इसकी नहीं की ना? हाँ, आज हमने किसकी चर्चा की? स्वपोषी पोषण। समझ में आ रहा है? स्वपोषी पोषण आज हमने चर्चा की। स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण में क्या होता है? वे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, हम उन्हें स्वपोषी जीव कहते हैं। और पोषण की इस विधि को स्वपोषी पोषण कहते हैं। इसमें कौन आता है? पादप और नीलहरित शैवाल। पादप भोजन कैसे बनाते हैं? बिल्कुल तीन छोटे छोटे टुकड़ों में। पादप में भोजन बनाने का कार्य पत्तियों में होता है। पत्तियों में क्या होता है? पत्तियों में एक हरे रंग का वर्णक पाया जाता है, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल क्या करता है? क्लोरोफिल सूर्य से प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। रासायनिक ऊर्जा क्या करती है? उपस्थित जल का अपघटन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में करती है। इसके बाद क्या आता है? रंध्र। इसके बाद कौन आता है? रंध्र आता है, जो पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर अपचयित होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है? अपचयित करता है। और अपचयित होने पर क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट बनता है। और इस कार्बोहाइड्रेट को पादप मंड के रूप में संचित कर लेते हैं। जो अतिरिक्त बचता है उसे मंड के रूप में संचित कर लेते हैं और बाकी भोजन ले लेते हैं। यही प्रक्रिया जंतुओं में हो तो हम इसे ग्लाइकोजन कहते हैं। इसके बाद आपका टॉपिक क्या रहा? मंड परीक्षण। बिल्कुल छोटा सा है। जल में गर्म करो, फिर अल्कोहल में गर्म करो, फिर आयोडीन में गर्म करो। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके बाद हरे रंग के स्पॉट्स नीले हो जाएंगे। तो आज का जो टॉपिक था, हमने इसमें एक बिल्कुल छोटा सा टॉपिक पढ़ा है, पादपों में पोषण। क्या पढ़ा है? पादपों में पोषण। अगली क्लास में हम आपको बताएंगे विषम पोषी पोषण, मानव में पोषण और अमीबा में पोषण। इसके लिए आप आराम से देखते रहिए और पढ़ते रहिए। कम टाइम में एक अच्छी तैयारी के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को जरूर बताइए कि आपको निःशुल्क आराम से कम समय में अच्छी तैयारी दी जा रही है। थैंक यू।